हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न के बारे में, कि जिसको कि इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि भिन्न और फ्रैक्शन ये होता क्या है। सबसे पहले भिन्न जो होता है ये अ, अलग से, इसका हिंदी मतलब होता है अलग, जिसको कि हम कह सकते हैं हिस्सा, या इंग्लिश में पार्ट। भिन्न होता है पूरे भाग का कोई हिस्सा या पार्ट हो सकता है। वैसे भी भिन्न का जो अर्थ है वो होता है अलग होना। ठीक है, वैसे हिंदी में जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है अलग होना। अब हम ये देखते हैं कि आखिर में ये भिन्न है क्या। सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई एक चीज़ पूरा पूरा हमारे पास है, कोई चाहे चाहे गोल हो, सर्किल के आकार का हो, या फिर चौकोर हो, कैसा भी हो, तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर गोल ही सामग्री है। मान लिया ये कोई गोल वस्तु है, मान लिया ये रोटी है। ठीक है, ये इस आकार की मान लिया रोटी हमारे पास है, या कह सकते हैं हमारे पास पिज्ज़ा है, या हम यहाँ पे रोटी किससे समझते हैं, तो ये पूरा पूरा भाग, ये हमारे पास पूरा भाग है। पूरा भाग यानी कि होल पार्ट। ठीक है, ये पूरा भाग है, यानी जिसको कि पूरा वन कहा जाता है। पूरा हमारे पास एक भाग है। अब इस भाग को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी बराबर बराबर हमारे पास एक रोटी है, इसको हम दो बराबर बराबर भागों में, दो लोगों में इसको बांट दें, दो लोगों में इसको हम बांट दें, तो एक भाग इधर हो जाएगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग एक भाग हो गया, और एक भाग ये हो गया। यानी कि पूरी जो रोटी हमारे पास थी ये वाली, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो जो हमारी ये हमारा जो भी रोटी या जो भी पिज्ज़ा था, इसको हमने बराबर बराबर दो भागों में, क्योंकि हमको दो लोगों में बांटना था, तो एक लोग को ये वाला भाग मिल गया, ये वाला, और एक लोग को ये वाला मिल गया। तो इस तरीके से हमने इसका दो भाग कर दिया, दो भाग कर दिया। और इस वाले हिस्से को हम फ्रैक्शन की भाषा में, या वैसे जनरल भाषा में क्या कहेंगे, आधा इनको मिल गया और आधा इनको मिल गया। इस तरह से हम कहते हैं। अभी फ्रैक्शन या भिन्न की भाषा में नहीं, हम जनरल भाषा में इसको क्या कहेंगे कि एक हमारे पास रोटी थी, उसको हमने दो लोगों के बीच में बांट दिया, तो आधा इनको मिल गया और आधा इनको मिल गया। ठीक है, अब मान लिया हमारी यही रोटी होती और हमको तीन लोग में इसको बांटना होता है, यानी तीन लोग इसको खाने के तैयार हैं, तो क्या करते हैं, इस तरह इसको हम बंटवारा करते हैं। एक भाग इस रोटी, ये वाला भाग, एक भाग ये वाला, एक भाग ये वाला। ठीक है, तो यानी कि कितना कितना मिलता, अगर एक चीज़ को, एक भी चीज़ को बराबर बराबर तीन हिस्सों में अगर हम बांट देते हैं, तो कितना मिलेगा, सभी को तिहाई तिहाई मिलेगा। एक तिहाई इनको मिलेगा, एक तिहाई इनको मिलेगा, एक तिहाई इनको मिलेगा, यानी इंग्लिश में कहें तो 1/3, थर्ड इनको मिलेगा। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो हाफ हो गया, हाफ हाफ मिल गया सबको। ठीक है, अब अगर हमारे पास वही चीज़ है, वही रोटी हमारे पास है, और इसको हमको चार लोगों में बांटना है, चार लोगों में हम इसको बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, हम चार लोगों को बराबर बराबर भाग में ऐसे बांटेंगे, यानी एक एक लोग को इतना इतना भाग मिल जाएगा, एक एक को इतना इतना भाग मिलेगा। यानी कि एक भाग इतना इनको एक लोग को मिलेगा, एक लोग को इतना भाग मिलेगा, फिर इतना मिल जाएगा। ठीक है, यानी कितना कितना मिलेगा, चौथाई हिस्सा मिलेगा एक लोग को, चौथाई, क्योंकि चार लोग बंटवारा कर रहे हैं ना, चौथाई चौथाई हिस्सा मिल जाएगा।
ये हल्का सा हम यहाँ पे इंट्रो फ्रैक्शन का इंट्रो है ये, मतलब यहाँ पे कितना मिलेगा 1/4 एक एक लोग को 1/4 मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर इसको हम फ्रैक्शन की भाषा में कहें तो ये तो हमारा पूरा एक पार्ट है, ये हमारा पूरा एक पार्ट है, तो ये पूरा होल पार्ट है, पूरा भाग है, इसको हम कहते हैं 1, पूरा पार्ट को हम 1 कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा वाला है आधा वाला भाग, इसको हम जो है फ्रैक्शन की भाषा में 1/2 1/2 कहते हैं। 1/2 ये है, 1/2 ये है। का मतलब कि हमने एक चीज़ का 2 हिस्सा किया और दोनों को बराबर दिया, तो इनको मिला 1/2, इनको मिला 1/2। इसका मतलब हो गया कि एक ही चीज़ थी, उसका 2 हिस्सा किया गया, तो 1/2 इनको मिल गया, 1/2 इनको मिल गया। यानी कि गणित की भाषा में हम कहते हैं 1/2, इसको कहते हैं 1/2। और वैसे जनरल भाषा में आधा कहा जाता है। 1/2 का मतलब आधा। इस वाले चित्र में आते हैं। यहाँ पे सबको जो है 3 लोगों ने बंटवारा किया है, तो 3 लोगों ने बंटवारा किया, यानी एक ही चीज़ है, उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, 1/3 1/3 1/3 यानी 1/3 1/3 1/3 यानी 1/3 1/3 1/3 एक को मिलेगा। ठीक है। अब वही सेम चीज़ अगर हमको 4 लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बंटवारा करना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, एक ही चीज़ है, उसको 4 लोग बांटा, 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है। यानी ये हमको सभी लोगों को मिल गया इस तरीके से। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात जो है कुछ समझ में आई होगी, थोड़ा सा इसका इंट्रो फ्रैक्शन का मिल गया होगा। अगले वीडियो में हम इसको और विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।